जातिगत इस देश में जब चुनाव हो रहे हैं और सारी जातियां अपने अपने फायदे के लिए अपनी अपनी पार्टियों को वोट कर रही हैं, तो क्यों ना सवर्ण जाति के लोग, सवर्ण समाज के लोग भी अपनी पार्टी को वोट करें, और कर भी रहे हैं। अगर देखा जाए तो सनातन की बात करने वाली, हिंदुत्व की बात करने वाली अगर कोई इकलौती पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और वो सवर्ण जातियों की सबसे बड़ी पार्टी है। वही विपक्ष की अगर बात करूं तो कोई पीडीए की बात कर रहा, कोई अति पिछड़ा की बात कर रहा, कोई ओबीसी की बात कर रहा, कोई किसी की बात कर रहा, यानी कि जातियों की बात कर रहा, कोई मुसलमानों का हितैषी बन रहा है। अगर सवर्ण जातियों की सबसे हितैषी कोई पार्टी है, ईडब्ल्यूएस से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें, बैकडोर से एंट्री, लेटरल एंट्री से आईएएस पीसीएस बनाने की प्रक्रिया, आप सोचिए पार्लियामेंट तक में पिछले दरवाजे से, यानी कि जिसको हम भाषा में बोला जाए तो लेटरल एंट्री से भर्तियां कराई जा रही हैं, आईएएस पीसीएस बनाए जा रहे हैं। तो क्यों ना सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। दूसरी तरफ सवर्ण समाज हमेशा से ही प्रबुद्ध कौम में गिना जाता, हमेशा ही प्रबुद्ध कौम में जाना जाता, ऐसे ही नहीं जाना जाता है। पिछले 15 साल से पटल पर आई भारतीय जनता पार्टी उनकी मुख्य पार्टी बन गई, उससे पहले वो अपना कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ ही लेते थे। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनकी सबसे चहेती पार्टी बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी। उसके बाद एक नारा निकला था, उसके बाद चीजें बदली, फिर उन्होंने अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया। लेकिन 2014 से बाद जब से भाजपा फुल फ्लैश में आ गई है, उसके बाद से सवर्ण समाज की इकलौती और हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को देखा जाए, चाहे तेजस्वी यादव को आप ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए, इन दो नेताओं की मैं बात ही कर लेता हूं, बाकी सबको भी छोड़ दीजिए। इन दो नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाली जो मंडली है, इन नेताओं के जो सलाहकार हैं, इन नेताओं की व्यवस्थाओं को देखने वाले जो लोग हैं, उसमें 90 से ज्यादा परसेंटेज अगर है तो वो सवर्ण समाज के लोगों का है। एक तरफ मैं अपने पूरे फेसबुक और यूट्यूब और जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं कल से देख रहा हूं, क्योंकि सारे एग्जिट पोल जब गलत हो गए तो हमारे भी कुछ आंकड़े गलत हो गए, तो लगातार सवर्ण समाज के लोग जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं और जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कि आप अंदाजा लगाइए, जब सवर्ण समाज के लोग एक पत्रकार के काम पर अपनी जो मानसिकता है, जो जहरीली मानसिकता है, उसका लोकार्पण कर रहे हैं, तो क्या वो सवर्ण समाज आपको वोट देता होगा? या जो सवर्ण समाज के लोग आपके सलाहकार हैं, जो आपकी व्यवस्थाओं को देखते हैं, क्या वो आपकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से देखते होंगे? क्या वो आपका भला सोचते होंगे? एक तरफ वो एससी और ओबीसी के लोगों को गालियां देते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे यदुमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग करा जा रहा है, और दूसरी तरफ वो आपके सलाहकार हैं, वो आपके टिकट बंटवारे के पैनल में रहते हैं, वो आपके चुनाव प्रचार में मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो आपके मैनेजमेंट के मुख्य रणनीतिकार हैं। तो आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो देखने लायक होगी कि क्या वो चांदाल चौकड़ी जो इस समय नेता विपक्ष के घेरे हुए हैं उससे निकल पाएंगे? क्या अपना फैसला स्वयं ले पाएंगे? क्या अच्छे बुरे की पहचान कर पाएंगे? जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो किस तरीके से पूरे देश की जो 99% 90% से ज्यादा ऊंची जाति के लोग मीडिया संस्थानों में बैठे हैं, वो किस तरीके के आंकड़े और किस तरीके की नजीरें पेश कर रहे थे, ये भी किसी से छुपी नहीं। यूट्यूबर का दौर है, सोशल प्लेटफॉर्म का दौर है, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार ओबीसी एससी समाज के, पिछड़े समाज से, दलित समाज के निकल कर आ रहे हैं, जो जमीनी हकीकत को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके कमेंट बॉक्स में जाइएगा और उनके कमेंट सेशन को पूरा आप पढ़िएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गाली देने वाले, सबसे ज्यादा गरियाने वाले कौन से लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को मैं जब कवर कर रहा था, उस समय के स्क्रीनशॉट मेरे पास आज भी कम से कम 100 से ज्यादा संख्या में रखे हैं। ऊंची जाति के लोग, जब मैं पूर्वांचल में कवर कर रहा था, तब ये कह रहे थे विपक्ष की 3 सीटें आएंगी,
समाजवादी पार्टी की 1 सीट आएगी, कांग्रेस की 0 सीट आएगी और तुम वापस आ जाओ, फिर हम तुम्हें देखते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं, जब इस तरीके की भाषा, इस तरीके की मानसिकता जब प्रयोगशाला में लाई जा रही है, तो वास्तविकता जमीनी पे हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया होगा और किस तरीके से अपनी इज्जत आबरू बचाकर इस मुकाम तक पहुंच पाए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी बात जरा सा भी समझ आई हो तो कमेंट में बताइएगा कि वास्तविकता ये सत्यता है या नहीं।